हे गाइस, आज फिर से हमारे पास एक पजल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। और ये हमारी पजल है जिसमें हमें पैरेलल लाइन में 14 स्टूडेंट्स को बैठाना है और कुछ ऐसे बैठाना है कि हमारे एक रो के पर्सन दूसरे रो के पर्सन्स के आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, 14 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 2 rows such that P Q R S T U V are sitting in a row 1 and facing south। बोल रहा है हमारे जो पर्सन है, देखो इसने मेंशन कर दिया P Q R S T U V जो है वो रो 1 में बैठे हैं और देख किधर रहे हैं, साउथ फेसिंग है ना, दक्षिण दिशा की तरफ है ना। अब देखो हमारा मैप क्या होता है, ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के पर्पज से बता रही हूँ। जो साउथ फेसिंग करेंगे उनका फेस नीचे साइड होगा है ना, जो नॉर्थ फेस करेंगे उनका अपर साइड, राइट। चलो, ये कोई मैप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग नॉर्थ बोला। और जो सेकेंड रो के पर्सन है हमारे वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं। और किस तरह बैठे हैं, द पर्सन इन रो 1 एंड रो 2 जो है फेसिंग ईच अदर है ना, तो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा बोलता है करते जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना करना है, आराम से सीक्वेंस हमारा बन जाएगा, राइट। बोल रहा है एस सिट सेकेंड राइट ऑफ क्यू। क्यू कहाँ था, साउथ फेसिंग, हमारा क्यू यहाँ बैठ गया। ठीक है, सेकेंड राइट में ऐसा है तो क्यू का जो राइट होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा है ना। चलो अब देखो सेकेंड राइट बैठा है तो हमारा एक पोजीशन छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस डी। 3 पर्सन बैठे हैं कहा क्यू और जो डी को फेस कर रहा है बंदा उसके बीच में। अब देखो हमें ये तो नहीं पता है कि जो डी को बंदा फेस कर रहा है वो क्यू के लेफ्ट में है या राइट में है, नहीं पता ना। तो हम क्या करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, हम लोग एक और पॉसिबल डायग्राम बना के चलते हैं। ठीक है, एस अब यहाँ पे हम क्या बोले, कितने पर्सन बैठे थे, 3, तो 1 2 3 है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी। अब हम क्या करते हैं, इधर पे चलते हैं, 1 2 3% बैठा दिया हमने, यहाँ पे आ गया हमारा डी है ना। आगे पढ़ते हैं, ए फेसेस क्यू, सॉरी एक बार लाइन छूट गई है। बोला है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है हमारा डी के थर्ड में बैठा है, लेफ्ट में। अब जब नॉर्थ में फेस किया है तो उसका लेफ्ट इधर ही होगा ना। जब जी हमारा थर्ड लेफ्ट में बैठेगा डी के, तो गाइस हमारे पास कितने थे, 14 स्टूडेंट्स, मतलब 7 7। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पीपल इस लाइन में ज़्यादा हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो ये पॉसिबल डायग्राम तो हमारा गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ हमें 7 पीपल बैठाने हैं एक रो में, पर हमारे पास ये ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इस डायग्राम में देखते हैं, बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो 1 2 3 है ना। थर्ड लेफ्ट में यहीं पे, यहीं इसी पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी है ना। अब देखो हमारे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 पीपल हो गए टोटल 14। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बोल रहा है ए फेसेस क्यू। ए जो है वो हमारा कहाँ देख रहा है, क्यू की तरफ। ठीक है, हमारा इधर आ गया। फिर बोला है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखो हु वर्ड आया है, जो हमारा हु वर्ड आएगा यानी कि जो वो हमारा पास के पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा हु वर्ड आया है वो क्यू के लिए आया है। ठीक है, क्या बोला, ए फेसेस क्यू, ए क्यू की तरफ देखता है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी, हु मतलब कौन, क्यू। क्यू का, क्यू किसका नेबर है, वी का। तो अब देखो वी हमारा यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, हमें नहीं पता वी हमारा कहाँ आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल रफ लिख लेते हैं कि वी हमारा इस पोजीशन पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी। नेक्स्ट, ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई क्या है, हमारा तुरंत पड़ोसी है एक। अब तुरंत पड़ोसी का मतलब या तो ई यहाँ आ सकता है या तो ई यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जी पहले से बैठा हुआ है तो हमारा ई के लिए केवल एक प्लेस बचता है, वो है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द वन हु फेसेस बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखो अब बोल रहा है जो बंदा हमारा वी को फेस करता है ना। अगर बंदा हमारा बी को, बी हमने अगर यहाँ बैठा ला, ठीक है, तो इसके सामने जो फेस कर रहा है ई, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ बैठा होगा बी के सामने फेस करने वाला बंदा,
थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब जब ये यहाँ बैठा और हम सी को अगर यहाँ बैठा लेंगे तो ये बंदा तो हमारा 1 टू 3rd पोजीशन पे तो ठीक है, पर लेफ्ट में हो जाएगा, है ना, राइट में तो हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारे वी की पोजीशन निकल के आएगी यहाँ। अगर हम वी को यहाँ बैठालते हैं तो वी को फेस करने वाला बंदा सी के थर्ड में, राइट थर्ड में हो जाएगा। देखो 1 2 3 है ना, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है ना। चलो आगे देखते हैं। There are 4 persons sit between C and the one who faces P. अब देखो C और जो बंदा P को फेस कर रहा है उसके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 पर्सन बैठ गए, ठीक है। अब ये बंदा जो है ये किसको फेस करेगा, P को, है ना। तो यहाँ पे हमने अपना P सिट करा दिया, है ना। जो बंदा P को फेस करेगा और C के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग, राइट। नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ P। बोल रहा है एक से ज्यादा लोग P के लेफ्ट में नहीं बैठे हैं, मतलब P के बाएं पे नहीं बैठे, तो भाई ठीक है नहीं बैठे हैं भाई। इसके लिए जब ये साउथ फेसिंग है लोग तो इनके लिए लेफ्ट तो इस साइड हुआ ना, और यहाँ हमारा एक ही बंदा बैठा है, ठीक है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। T इज इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब बोला है T जो है हमारा P का पड़ोसी है। अब देखो T हमारा यहाँ आ सकता है, T हमारा यहाँ आ सकता है, भाई दोनों ही जगह P के पड़ोसी के तौर पे ली जा सकती है ना। पर हमें पता नहीं T इधर आएगा D के सामने या इधर आएगा, छोड़ देते हैं, एक रफ लिख लेते हैं कि T हमारा इस पोजीशन पे आ सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। बोल रहा है U जो है हमारा T के थर्ड राइट में आएगा। अब अगर हम लोग T को इस पोजीशन पे बैठालते हैं यहाँ पे, है ना, तो 1 2 3 थर्ड राइट में आना चाहिए हमारा क्या, U, है ना। बट यहाँ पे ऑलरेडी V बैठा है तो हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते। तो अगर हम T को यहाँ बैठालते हैं तो 1 2 3 थर्ड राइट में हमारा U यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना। तो हमारा T और U दोनों की पोजीशंस आपस में क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यू एंड वी डज नॉट सिट टुगेदर। यू और वी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे भी नहीं है, यू यहाँ है वी यहाँ है, साथ में नहीं बैठे एक साथ, है ना। बी डज नॉट फेस टी। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया है, हमारे पास क्या है, टी के सामने कौन नहीं बैठेगा, बी, क्योंकि बी डज नॉट फेस सी, बी हमारा टी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक जगह बचती है बी के लिए, वो है ये, है ना। अब हमारे पास दोनों ही जगह पे एक एक पर्सन बैठाने की जगह बची है, तो जो रिमेनिंग पर्सन है वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बचेगा, आर, है ना, और यहाँ पे कौन बच गया है हमारा एफ। तो हमारा देखो ये सीक्वेंस बन गया और हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, है ना। तो चलो देखते हैं फाइनल सीक्वेंस। तो इसको आप एक बार दोबारा से फिर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से इसलिए हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, एस यू क्यू वी टी पी आर एंड सी ई ए जी एफ बी एंड डी, ये हमारा फाइनल सीक्वेंस बन गया। आई होप काफ़ी लोगों का सही भी बना होगा, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नई पजल के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।